अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहली बात तो यह है, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र करके हम अपनी मंज़िल पे पहुंच गए हैं। रास्ते में एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। वो ये कि जब हम एक जगह से मुड़ रहे थे दरियाए नीलम के किनारे, क्योंकि उस जगह का मुझे नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि हम बिल्कुल बीच में थे। वहाँ पे ना कोई गांव था, ना वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था, अच्छा, ना ये ही कोई काम ऐसी के लिए जगह ब्लास्ट थी। हुआ है यहाँ पे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे आगे पहाड़ को ब्लास्ट करके रास्ता जो था वो बनाया जा रहा था। तो वहाँ पे हमें थोड़ी देर स्टे करना पड़ा। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हम वहाँ पे रुके रहे। और तकरीबन 1 घंटा पहले हम अपने होटल पहुँच चुके थे। फिर आके हमने खाना बनाया और नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का ज़िक्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहाँ पे काफ़ी सर्दी है और एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ के वेदर को। लेकिन अभी एक यहाँ पे अंकल बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि पीछे एक मुकाम है, उस जगह का नाम है 8 मुकाम। तो वो वहाँ के रहने वाले थे। वो बता रहे थे कि एक वक्त था कि सिर्फ सड़क जो थी वो 8 मुकाम तक आती थी और उससे आगे सारा पैदल रास्ता था। और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तब मुज़फ़्फ़राबाद से लोग यहाँ तक पैदल आते थे। मतलब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। जो कुछ खाते पीते लोग थे उनके पास अपने घोड़े खच्चर या गधे वगैरह थे जिनके ऊपर वो सफ़र करते थे। किसी जगह पे स्टे कर लिया, फिर चले गए। फिर मतलब कि पहाड़ों में और कश्मीर में कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी। खैर, अगर हम रास्तों की बात करें तो वो तो हर जगह पे प्रॉब्लम थी, चाहे वो पहाड़ हों या हमारे जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि तब ना मैप थे, ना ही मतलब कि बोर्ड लगे थे। सिर्फ़ रास्तों का जो पता चलता था पाँव के निशान देख के, या घोड़े गधों के जो पाँव के निशान होते थे उनको देख के अंदाज़ा लगाया जाता था कि इस तरफ लाहौर है, इस तरफ मुल्तान है, इस तरफ न्यू दिल्ली है। तो ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि जिद्दत आना शुरू हो गई हर मील के बाद। अब तो किलोमीटर मतलब आ गए हैं, तब मील होता था, उससे पहले कुछ और होता होगा डेफिनेटली। तो बोर्ड लगे होते थे, किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा होता था, तो इंसान के लिए अपनी मंजिल की तरफ जाना आसान हो जाता था। अक्सर आपने किताबों कहानियों में सुना होगा कि रास्ता भटक गए। वो रास्ता इसीलिए भटक जाते होते थे क्योंकि तब जब वो लोग सफ़र करते थे तो वो जो आज हम घंटों में सफ़र तय करते हैं, तब वो महीनों में, दिनों में होता था सफ़र। एक एक सफ़र पे जाते हुए 15 से 20 दिन, महीने, 2 4 5 मामूली बात थी कि अगर किसी शख्स ने उस वक्त में न्यू दिल्ली से कराची आना होता था या लाहौर आना होता था, तो वो अपने सारे अहलो अयाल को मिल के आता था कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ सफ़र उन्होंने पैदल करना होता था, कुछ सफ़र उन्होंने अपने घोड़े के ऊपर करना होता था। इसी तरह वो तजारत करते हुए मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए वो अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ जाते होते थे। रास्ते में सराएँ बनाई जाती थी जहाँ पे लोग अपने घोड़ों को ठहराते थे। वहाँ पे वो उनके जो जानवर होते थे उनको ठहराने के भी अलग से पैसे होते थे। जहाँ पे वो ख़ुद ठहरते थे वहाँ पे अलग पैसे होते थे। तो वो सराह जो होती थी वो उस वक्त का 5 स्टार हम रेस्टोरेंट कह सकते हैं, जहाँ पे घोड़ों को खाना भी मिलता था। और जो इंसान थे उनको वहाँ पे 2 4 5 दिन, जितने दिन स्टे करना होता था, और उनके पास जो माल होता था वो सारी चीज़ें उनके पास महफूज होती थी, क्योंकि वो सराह का एक मेन दरवाज़ा होता था। वहाँ से एंट्रेंस के बाद सब लोग जो थे वो मतलब कि अपने अपने कमरों में स्टे करते थे। अपने जो उनके साथ घोड़े होते थे, जिसके ऊपर ऊँट होते थे, जिनके ऊपर उनका तजारत का सामान होता था। इसी तरह से इस तरफ जो रोड है वो 70 या 65 में कह रहे हैं कि इस सड़क को यहाँ तक बनाया गया। अब जिस मुकाम पे मैं हूँ 8 मुकाम तक सड़क थी, जो यहाँ से तकरीबन 2 ढाई घंटे पीछे है। बाइक पे, बस पे शायद ज़्यादा सफ़र होता होगा। तब ये लोग यहाँ पे पैदल आते थे, तो मतलब काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि एक तरफ बहता हुआ दरिया था जो कि किशन गंगा था, जिसको अब हम दरियाए नीलम कहते हैं, जिसका पानी बिल्कुल ब्लू ग्रीन पानी है जिसका। तो इसके किनारे किनारे ज़ाहिर सी बात है
कि तब बिल्कुल इतना क रास्ता होता होगा कि मुश्किल से इंसान जो है वो गुज़रता होगा, फिर उसको मज़ीद कशीदा करते गए, जिस जिस तरह से इंसान को ज़रूरत पड़ती गई उस तरह इन रास्तों को मज़ीद आसान किया गया। और आज हम देख लें कि ख़ुद अपनी बाइक के ऊपर हम यहाँ तक आ गए हैं और हमें कोई मुसीबत परेशानी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि हम इस वजह से आ गए क्योंकि सड़क बनी हुई थी, सड़क बनी है, यहाँ पे तरक्की हुई है, टूरिज़्म आता है, लोग आते हैं। लोगों की वजह से यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्ट हाउस बने हुए हैं, या कुछ लोगों ने अपने घरों में कमरे किराए पे देते हैं, तो वहाँ पे लोग स्टे करते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ पे एक ये टूरिज़्म का बिज़नेस जो है वो काफ़ी जो है वो तरक्की कर रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो सियाहत को बड़ा पसंद करते हैं और दूर दराज से लोग इन इलाकों को, इस ग्रीनरी को, इस वेदर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो मेरा ये फ़र्स्ट टूर है इस साइड का और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी फ़ैमिली को यहाँ पे लेके आऊँ। और क्योंकि ये जगह काफ़ी पुरअमन है और दूसरे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उससे ये काफ़ी सस्ता भी है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मली जो रूम है जो सीज़न से हट के आपको मिलेगा वो 800, 1000, 1200 में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो 1500 रुपये में एक रूम मिल जाएगा। अगर खाना पीना आपका अपना है तो, क्योंकि यहाँ पे जो खाने मिलते हैं, जैसा कि हम पंजाबी खाने पसंद करते हैं, कुछ स्पाइसी, कुछ चटपटे खाने, वो यहाँ के रेस्टोरेंट के नहीं होते। अगर आप ख़ुद कुकिंग करना चाहें, आपके पास अपनी 4x4 जीप है, गाड़ी है, गाड़ियाँ भी वैसे यहाँ पे आसानी से आ जाती हैं, रास्ता बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अगर आप चलने से पहले आप किसी टूरिस्ट ऑफिस से आप अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वेदर की ले लेंगे तो वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आपको वेदर का पता चल जाएगा। अगर बारिश हो रही है तो फिर आपके लिए इन रास्तों पे ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जिसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गाड़ी चलाने में, क्योंकि आपकी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। उसके अलावा आपने अपने साथ गर्म कपड़े लाज़मी रखने हैं। बबून टॉप पे जब हम गए तो हमारे 2-3 दोस्तों के पास मतलब कि गर्म कपड़े नहीं थे, बरसाती नहीं थी, तो वो एक बहुत बिग मिस्टेक थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग जो हैं वो ये चीज़ें अपने साथ लेके आएँ। आपके पास अगर आप मतलब जेंट्स में जो लोग हैं वो गर्म चादर या टोपी या जैकेट बरसाती आपने अपने साथ लाज़मी रखनी है, और स्पेशली आपके जो जॉगर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपने अगर हाइकिंग करनी है, आपने पहाड़ों पे चलना है तो वो स्लिप हो सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने, अगर हाइकिंग के दौरान आप ज़्यादा खा के जाते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपने ट्राई करनी है कि आपके पास कोई चॉकलेट और पानी जो है वो आपने बिल्कुल एक आधा सिप पीना है अगर आप हाइकिंग पे जाते हैं। और अगर आपको पैदल चलने का ज़्यादा ही शौक़ है तो आपने ये नहीं कि आपको प्यास लगी और आप एकदम पानी पी लें, वो फिर आपकी तबीयत ख़राब होगी उससे, और उससे आप बीमार भी पड़ सकते हो और आपका जो सारा प्रोग्राम है वो सारा आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने यहाँ पे जब भी आना है वेदर को देख के, अपनी बॉडी की कंडीशंस को देख के, आपने अपनी जो सैरो तफरी है आपने उस लिहाज से करनी है। ये नहीं कि आप बिल्कुल आप स्टे ना करें, आप आराम ना करें। अगर आप नाइट का सफ़र करते हैं तो आप ट्राई करें कि आप 8-10 घंटे खूब आराम करें, खाना पीना खाएं, जो क्योंकि डेफ़िनेटली आप एक गर्म माहौल से सर्द माहौल में आते हैं तो एकदम से आपकी बॉडी का टेम्परेचर और आपका स्टमक जो है वो यहाँ के खाने एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो बाज़ मेरे जैसे जो होते हैं उनको नहीं होती। तो लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, और खाना खा के आप हल्की-फुल्की वॉक करें, यहाँ पे वेदर को एंजॉय करें। तो ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग नहीं करते। जो बाइकर्स हैं, जो बाइक पे आते हैं, जो फ़र्स्ट टूर कर रहे हैं अपना, उनके लिए ये है कि वो अपने पंचर का सामान अपने साथ रखें, और पेट्रोल का स्पेशली जो है वो अपनी टंकी को चेक करते रहें कि पेट्रोल उनका कितना है उसमें, क्योंकि आपके लिए ये भी रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है, पंचर की प्रॉब्लम बन सकती है। और उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये हो सकती है कि मौसम का कुछ पता नहीं चलता इन डेज़ में। तो आपने जो मौसम है ना, आपने उसका स्पेशली ख़ास ख़्याल रखना है। गर्म कपड़े साथ, जो बाइकर है वो जैकेट, हुड, जंपर वो अपने साथ लाज़मी रखें। और उसके अलावा बस खाने पीने का मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ के खाने खाएँगे तो फिर आप, या फिर आप जो शेफ़ है उसको बोल दें कि आप किस तरह के खाने खाते हैं, ताकि वो आपको उस तरह का खाना बना के दे।
तो बाकी उसके अलावा जो टूर प्लान्स हैं वो आप लोग अपने फ्रेंड्स को देखते हुए या अपनी फैमिली को देखते हुए आप कर सकते हैं कि आपने किस जगह पे स्टे करना है, क्योंकि अभी आउट ऑफ सीज़न है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि जो कमरे हैं उनका रेट ये है यहाँ पे, और उससे महंगे भी होंगे तो, लेकिन अच्छे रूम आपको इतने में मिल जाएंगे। तो बस अपने साथ ही कुछ चीज़ें रखें आप। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जनवरी में स्नो स्टार्ट हो जाती है, तब रास्ते भी बंद हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो नारान कगान और जिस तरह से हमें लोग मिलते हैं, वैसे गिलगित के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब मैं फेरी मेडोज़ गया था तो वहाँ पे एक नेमत खान रकोटी थे, उनके रेस्टोरेंट में हम लोग ठहरे थे। तब मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। उस बंदे ने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया था और वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं। जबकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी की। लेकिन मुझे पता है कि अगर वो कोई और लोग होते तो वो मतलब कि बिल्कुल भी आपकी शर्म हया नहीं करते, और वो शायद कि बहुत बुरा हमें आगे से रिएक्शन मिलता। लेकिन उस बंदे ने उसमें बड़ी बर्दाश्त है और मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी, हमारा बहुत ख़्याल रखा, और हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में आज हमें तकरीबन चौथा दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मेहमान की कदर करते हैं। बाकी कोई एक दो हमें ऐसे लोग भी मिले हैं कि जो अजीब से थे, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं ना। इसलिए हम किसी एक दो लोगों की वजह से हम पूरे इलाके को या हम उस पूरे एरिया को हम बुरा नहीं कह सकते। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ जब भी यहाँ पे आएँ तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आप यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करेंगे।